नमस्कार, जोहर, प्रणाम। तो साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाप पार्टी का अगुवाई करने वाले नेतृत्व यानी कि बांसवाड़ा का सांसद राजकुमार राव जी ने पूरे भारत देश में अपने संगठन को मजबूत करने पर लगे हुए हैं और उनका पुरजोर जनता ने समर्थन दे ही रही है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि राजस्थान में तो उनका बोलबाला है ही, मध्य प्रदेश में भी बोलबाला है और उनका विधायक भी है। कुछ दिन पहले आप लोग गोवा में देखे होंगे कि किस तरह से वहां पर सम्मेलन कर रहे थे। सम्मेलन में किस तरह से लोगों को अपने वाणी के माध्यम से लोगों संगठन को मजबूत करने की बातें कर रहे थे और समाज को किस तरह अपने हक अधिकार को लेने के लिए किस तरह से उस पर सम्मेलन में आए हुए लोगों को बताने का कोशिश कर रहे हैं। 27 सितंबर को यानी कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी के गढ़ यानी कि गुजरात सूरत का ऊपर पड़ा क्षेत्र होता है, उस स्थान पर सम्मेलन कर रहे हैं। तो उस सम्मेलन किस तरह से लोगों को बताने और समझाने का कोशिश किए हैं और वहाँ पर किस तरह से राजकुमार राव जी का समर्थक और उनके चाहते उस सम्मेलन में शामिल होने के लिए किस तरह से वहाँ पर लोग जुटे हुए हैं और उनका वाकया को सुनने के लिए किस तरह से उतावले हो रहे हैं। तो यही देखिए कि किस तरह से राजकुमार राव जी ने अपने ट्विटर के माध्यम से लोगों को बताने का कोशिश की है। छोटा छोटा फोटो के माध्यम से क्लिप डाले हुए हैं। तो वही चीज़ को आप लोगों को दिखाने का कोशिश करता हूं कि राजकुमार राव जी ने गुजरात का एक सूरत जो ऊपर पड़ा क्षेत्र होता है वहां पर सम्मेलन कर रहे हैं, लोगों को किस तरह से संगठित करने का कोशिश कर रहे हैं और अपने पार्टी को किस तरह से देश लेवल पर विख्यात या देश लेवल पर फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर जो गुजरात में सम्मेलन करने वाले हैं उस स्थान पर क्या लोगों का उन पर विश्वास होगा और उन पर क्या जनता पर अपना विश्वास कायम कर पाएंगे, तो ये देखने वाली बात है। तो अभी के टाइम में राजकुमार राव से भारतीय जनता पार्टी इतना घबराए हुए हैं कि जहाँ जहाँ उस स्थान पर राजकुमार राव जी सम्मेलन करते हैं उस स्थान पर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत एजेंडा चलाने का कोशिश, उनके प्रति दुष्प्रचार करने का भी कोशिश करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले राजकुमार राव जी के गढ़ में यानी कि आदिवासी पार्टी यानी राजकुमार राव जी को नीचा दिखाने के लिए किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री राजकुमार राव जी के गढ़ में यानी कि बांसवाड़ा क्षेत्र में एक बिजली परियोजनाएं का उद्घाटन करने वाले थे और उस उद्घाटन का किस तरह से वहाँ के लोग यानी कि आदिवासी पार्टी का यानी कि राजकुमार राव जी के जितने भी सपोर्टर जितने भी समर्थक थे उस पर विरोध करने का कोशिश किया गया था। तो विरोध करने का यही कारण था कि आप लोग पहले भी मेरा एक छोटा छोटा वीडियो आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से उस पर राजकुमार राव जी ने अपने टिप्पणियाँ किया था कि क्यों और किस लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री का विरोध करना चाहिए। तो उनका कहना भी सही था, चाहे कि उस स्थान पर परियोजनाएं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ला ही रही है, लेकिन वहाँ पर जितने भी गरीब शोषित समुदाय के लोगों का जमीन वहाँ पर हड़पी गई थी और उस स्थान पर इस तरह का परियोजनाएं लाने का कोशिश किया गया था और उनको बिना मुआवजा दिए इस तरह का परियोजनाएं को धरातल पर उतारने का कोशिश किया गया था। यही कारण से राजकुमार राव जी ने उनके संगठन उनके पार्टी के लोग उस परियोजनाएं का विरोध करने का कोशिश किया था। तो राजकुमार राव जी का भी एक ही मकसद है कि अपने पार्टी को पूरे भारत देश लेवल पर ले जाए और सभी राज्य में मजबूत करने का कोशिश किया जाए, यही उनकी मंशा है। और अभी गुजरात में किस तरह से एक सम्मेलन करने वाले हैं जो गुजरात के एक सूरत इलाका है, सूरत इलाका में एक छोटा सा ऊपरवाड़ा नाम का इलाका आता है, उस स्थान पर एक सम्मेलन करने वाले हैं और उस स्थान पर किस तरह से राजकुमार राव जी के सपोर्टर उनके चाहता उस सम्मेलन में शामिल हो। तो क्या आप लोगों को हमारा छोटा सा न्यू अपडेट कैसा किया लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।